आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह सवेरे इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको आपकी राशियों का सार बताते हैं। ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी विशेष बात को लेकर आपसे चर्चा करते हैं ताकि आपके दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार का विराम, किसी भी प्रकार का विरोध और किसी भी प्रकार की आनाकानी ना हो। आप निश्चिंत होकर वह सब कार्य कर सके जो आप करना चाहते हो, समाज में आपका मान सम्मान बढ़े और आपको कभी भी किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो इसी प्रकार की चर्चा, सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 21 मई शुक्रवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:31 पर, शाम को अस्त होंगे 7:15 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और योग है हर्षा। सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय 10:40 से 12:23 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:51 तक चलेगा। और आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं जिनको कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो वे क्या कार्य हैं? हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है। इसमें मनुष्य के जीवन में आने वाली परेशानियां और सुखी जीवन जीने के लिए कई नीतियां बताई गई हैं। मान्यता है कि गरुड़ पुराण में वर्णित बातों का अनुसरण करके हमेशा बलवान बने रहेंगे। गरुड़ पुराण में एक श्लोक के जरिए बताया गया है कि कुछ कामों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इन कामों को बीच में छोड़ने से आने वाले समय में कई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे अपनी दवाओं या औषधियों के साथ परहेज का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग पूरी तरह से स्वस्थ हुए बिना ही बीच में दवाई लेना बंद कर देते हैं, जिसके कारण आने वाले समय में ये बीमारी बढ़ सकती है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण कहता है कि अगर किसी जगह आग लग जाए तो उसे पूरी तरह से बुझा देना चाहिए। अगर छोटी सी चिंगारी रह गई तो दोबारा आग लग सकती है, जिसमें जान और माल के नुकसान की शंका बनी रहती है। और इसी प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी से उधार लिया है तो उसे समय रहते चुका देना चाहिए। अगर समय रहते कर्ज अदा नहीं किया गया तो इसका ब्याज बढ़ सकता है। ऐसे में धन के कारण रिश्तों में दरारें आ सकती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि कर्ज जल्द से जल्द चुकता हो जाए। और अगर आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों का अनुसरण करें, ऐसी बातों को समझें, तो आपका जीवन कभी कठिनाइयों में आ ही नहीं सकता, हालांकि आप सुखद जीवन जी सकते हैं। और एक तरफ ये भी बात है कि वह जीवन ही जीवन क्या जिसमें कठिनाइयाँ ना हों। तो इसलिए अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो ये थी चर्चा आज छोटी सी आपके जीवन में कुछ जरूरी तथ्यों को लेकर। और इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें। और साथ में ही अगर आप किसी जरूरी बात को लेकर जन्म कुंडली या टेवा दिखाना चाहते हो, हमारे ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, तो हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आए। आपका धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आपकी आय में वृद्धि की संभावना। नौकरी संबंधी मामलों में सचेत रहें। अपने समय का पूरा सदुपयोग करना होगा। व्यापारिक मामलों को लेकर बेहद सजगता रखनी होगी, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। याद किए गए विषयों को सरलता से समझ पाएंगे। युवाओं को दोस्तों से उधार नहीं लेना चाहिए। चुकाने में देरी या लंबे समय तक धन फंसने पर रिश्तों में कटुता आ सकती है। पुरानी बीमारी में सुधार आने की संभावना। ससुराल पक्ष से मांगलिक कार्यों के लिए निमंत्रण मिल सकता है। पूरे परिवार के साथ आप सम्मिलित हो सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, मेहनत कश लोगों के लिए आज का दिन सार्थक और मनचाही सफलता दिलाने वाला हो सकता है। टेली कम्युनिकेशन और टारगेट बेस्ड काम करने वालों को अच्छी सफलता मिलेगी।
ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वालों को भी आज अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं को भी कैरियर में अच्छे मौके मिलेंगे। जिन्हें पेट संबंधी कोई रोग है तो जल्द राहत के आसार दिख रहे हैं। संतान की कार्यशैली पर ध्यान दें। यदि वे पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं तो फ़ोन पर संपर्क बढ़ाने की ज़रूरत। वहीं परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा। जमीन या प्लाट की सोच रहे हैं तो निर्णय लेना सार्थक रहेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन करीबी संबंधों में कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसका ध्यान रखें। विदेशी कंपनी में जो लोग कार्य करते हैं वे आज यात्रा पर जा सकते हैं। कारोबारियों को व्यापार में गैर कानूनी काम करना महंगा पड़ सकता है। सरकारी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। वहीं प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करने वाले आज अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। महामारी को देखते हुए सुरक्षा की सभी व्यवस्था करके रखें। माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। उनकी दुआओं और दिनचर्या को लेकर आज सतर्क रहें। छोटे भाइयों के साथ विवाद की स्थिति आ सकती है। थोड़ा धैर्य के साथ काम करें और प्रयास करें कि आपकी पहल से मामलों का निपटारा हो जाए। कर्क यानी कि कैंसर, आज दूसरों के साथ किया गया व्यवहार काम बनाएगा जहां बिगाड़ेगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत लोगों को बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की प्रबल संभावना। व्यापारी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जहां कर चुके हैं उनके लिए दिन शुभ रहेगा। ध्यान रहे अपने लेन देन और कानूनी दस्तावेजों में पारदर्शिता बनाए रखें। विद्यार्थियों को कंबाइंड स्टडी करना होगी, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। कान से संबंधित परेशानियों के प्रति अलर्ट रहें। घर के बड़े सदस्यों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत। घर या कार्यस्थल में अग्नि दुर्घटना के प्रति भी अलर्ट रहें। सुरक्षा संबंधी सभी उपायों को नियमित तौर पर जांच करते रहें। सिंह यानी कि लियो, आज दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगी। वहीं आर्थिक मामले भी सुलझते हुए नजर आएंगे। नौकरी कर रहे लोगों को ऑफिशियल षड्यंत्र से बचकर रहना होगा। परिश्रम में सफलता मिलती नजर नहीं आ रही, इसलिए समय और बढ़ाना होगा। पैतृक कारोबार कर रहे लोगों को अच्छे सलाहकारों की जरूरत, इसके माध्यम से उन्हें भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हृदय रोगों से जूझ रहे हैं तो रूटीन चेकअप अवश्य करवाएं। किसी भी प्रकार की समस्या उभरने पर लापरवाही ना बरतें। कुल में शुभ समाचार मिलने की आशंका। दुखी परिजनों को सांत्वना दें और कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहें। कन्या यानी कि विर्गो, आज परिश्रम करने में कतई पीछे ना हटें। जिन लोगों का काम पहले से बड़ा है उन्हें राहत की भी उम्मीद। सहकर्मियों के साथ वाद विवाद के लिए सजग रहें। मामूली बातों पर तनाव बढ़ सकता है। बड़े लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई से फोकस बिगाड़ सकते हैं। अभिभावकों को दिनचर्या और संगत पर कड़ी निगाह रखनी होगी। हेल्थ को देखते हुए आज गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा। तो वहीं संतान और पिता के स्वास्थ्य में भी अचानक गिरावट आ सकती है। परिजनों को महामारी के प्रति भी सचेत करना होगा। घर के किसी व्यक्ति विशेष से मनमुटाव गहरा हो सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677।
क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायु करे, हमेशा प्रसन्नचित रखे, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमेशा विजयी रहे, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शनिवार के दिन बेसन के लड्डू कम से कम 1 किलो लेकर 12 वर्ष से कम बच्चों में बांटें और कोशिश करें कल शनि मंदिर में एक पानी वाला नारियल और साबुत उड़द में दान कर दें शनि मंदिर में। और कल सुबह सरसों का तेल अपने हाथों और पैरों को लगाकर फिर स्नान करें और शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो ये थी बात आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन भावनाएं वाणी के माध्यम से बाहर आ सकती हैं। सावधान रहें, ऑफिस के महत्वपूर्ण कामों में फोकस ना खोएं। नई जिम्मेदारियों का बोझ आज बढ़ने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोग तालमेल बिठाएं। स्वास्थ्य को लेकर पहले से बीमार हैं तो चल रही दवाओं को लेकर लापरवाही ना बरतें। मौसम बदल रहा है, ऐसे में सर्दी जुकाम या खांसी की चपेट में आ सकते हैं। वहीं परिवार में जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों ने भूमि में निवेश किया था उनके लिए दिन मुनाफा लेकर आ रहा है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज ऊर्जा के साथ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। कला जगत से जुड़े लोगों को अच्छी खासी सफलता मिलने की उम्मीद। ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना आज काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए तैयारी रखें। व्यापारी छोटे मुनाफे के लिए भविष्य की कल्पना और निवेश करने से बचें। मरीजों को सावधान रहना होगा, तबीयत खराब होने की आशंका। घर का इंटीरियर बदलने के लिए दिन उपयुक्त रहेगा। खरीदारी करते वक्त जेब का ध्यान रहे। परिवार या रिश्तेदारी में अहम के टकराव के चलते रिश्तों में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ध्यान रखें, यदि आप घर में बड़े हैं तो आगे बढ़कर इसका समाधान के लिए पहल कर रहे हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन भाग्य के भरोसे बैठे रहना नुकसानदेह हो सकता है। क्षमता परिश्रम पर भरोसा करते हुए आय के नए स्रोत खोजें। ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्य करते समय उसकी जांच जरूर करते रहें। गलती की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट हाथ में आ सकते हैं। युवाओं और विद्यार्थियों के पेपर यदि नज़दीक हैं तो दिनचर्या संतुलित रखते हुए सख्ती से परीक्षा करनी चाहिए। पैरों में दर्द और सूजन आने की आशंका, तो वहीं गंभीर रोगों को चपेट में आ सकते हैं। घर में किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत में सहमति बन सकती है। साथ ही पिता से आर्थिक मदद मिलने की संभावना। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन शनि क्रोध, आलस और अहंकार के टकराव से बचना होगा। पूरे उत्साह के साथ टीम का मनोबल बढ़ाते हुए जुट जाएं। सर्वोत्तम सफलता मिलने की संभावना। सहकर्मी काम समय पूरा करने पर खुले दिल से सहयोग करेंगे। गायन में रुचि रखने वाले लोग कोशिश में कमी ना छोड़ें। नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन शुभ। वरिष्ठ जनों की सलाह से नफा नुकसान का आंकलन कर ले। मधुमेह के रोगियों को विशेष ध्यान रखना होगा। संतान की संगति पर पैनी निगाह रखें। नशे या नकारात्मक व्यक्तियों का साथ गलत रास्ते की ओर ले जा सकता है। अविवाहितों की विवाह से संबंधित बातचीत चल सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन मस्तिष्क काफी सख्त रहेगा, तो दिमाग में आ रहे विचारों को व्यर्थ ना घुमाएं। नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो वहीं शोध पर कार्यों में लगे लोग निर्णय सफल होते हुए उनके दिख रहे हैं। व्यापारी छोटे छोटे लाभ पर भी पैनी निगाह बनाए रखें। ध्यान रहे,
ग्राहकों के सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। सेवा में शिकायत ना आए। युवा वर्ग फोकस को बनाए रखे। जल्दी सफलता का नया मार्ग खुलेगा। जो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उनके लिए मेडिटेशन करना लाभकारी सिद्ध होगा। घर की सफाई का जिम्मा लें। घर में यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसकी पढ़ाई में भी मदद कर सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आपके पिछले कार्यों को देखते हुए आपको अवार्ड मिल सकता है। लंबे समय से पहले किया गया पूंजी निवेश मुनाफे के तौर पर आज मिल सकता है। ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिससे नुकसानदेह मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। समय के साथ साथ कर्म क्षेत्र के लिए भी खुद को अपडेट करते चलें। कारोबारियों को मुनाफा कमाने के लिए ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने से आपको उपभोक्ताओं की अच्छी संख्या जोड़ने में मदद मिलेगी। सेहत को लेकर आज तनाव और कमजोरी हेल्थ में गिरावट कर सकती है। घर में मेहमान के आगमन के संकेत हैं। आतिथ्य में कोई कमी ना रहे, इस बात का भी ध्यान रहे। तो ये था आपका आज का राशि सार। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं से कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।